यह आकाशवाणी भोपाल है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनिए। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आज करेंगे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की गति बढ़ाने जिले स्तर पर फीवर क्लिनिक की संख्या होगी निर्धारित। शहरी क्षेत्र में 12 घंटे खुले रहेंगे क्लिनिक। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा, सरकार से 50% तक सब्सिडी और रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने से नए उद्यमी आगे आएं। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया के तहत खेल गतिविधियां शुरू करने का लिया फैसला। अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के सिलसिले में हमारी विशेष श्रृंखला के अंतर्गत बुलेटिन की शुरुआत हम बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने अपने भाषण में पंचायती राज व्यवस्था पर कहा था कि हम सब इस पर काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ, दोस्त तो सही तो मेरे घर के दोस्त रहे, लेकिन वो उनके हाथ में हिंदुस्तान का राज नहीं आ सकता है। तब किसके हाथ में? आप लोगों के हाथ में। लेकिन जो मिस्किन 60 करोड़ देहात में पड़े हैं, हिंदू कहो मुसलमान कहो कोई भी, उन मिस्किनों का राज होने वाला है। उसका नाम पंचायत राज है। वो राज के लिए हम सब काम कर रहे हैं और सब जहमत उठा रहे हैं और भी उठाएंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में आज सुबह 11 बजे से प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कोविड-19 महामारी काल में योगदान देने वाले चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना योद्धाओं से संवाद किया जाएगा। समारोह में प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित होने वाले कोरोना योद्धाओं में भोपाल के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ प्रभाकर तिवारी, चिकित्सक डॉ लोकेश दवे, डॉ उमेश शुक्ला, डॉ दीप्ति चौरसिया सहित अन्य कोरोना योद्धा हैं। मध्य प्रदेश में आज चिकित्सा क्षेत्र के कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूदा कोरोना संक्रमण के दौरान योगदान करने वाले सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशंसा पत्र प्रदान करेंगे। कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उन सभी कोरोना योद्धाओं के साथ बातचीत भी करेंगे जो कोविड-19 महामारी से निपटने में दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह कार्यक्रम चिकित्सा शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में एक वीडियो फिल्म भी दिखाई जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 2310 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या बढ़कर 1,22,000 हो गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 26 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या भी 2,207 तक पहुंच गई है। राज्य के स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार 2,081 कोरोना वायरस रोगियों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। इसके फलस्वरूप प्रदेश में अब तक 97,571 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब 22,431 सक्रिय मामले हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की गति को बढ़ाने और टारगेट पूरा करने के लिए आवश्यकतानुसार फीवर क्लिनिक की संख्या का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में फीवर क्लिनिक प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित किए जाएंगे। सभी फीवर क्लिनिक सप्ताह में 7 दिन खुले रहेंगे। आयुक्त स्वास्थ्य सेवा ने सभी जिला कलेक्टर्स, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और सिविल सर्जन से कहा है कि प्रत्येक फीवर क्लिनिक की जानकारी सार्थक पोर्टल पर अपग्रेड की जाए। उन्होंने कहा कि सैंपलिंग के टारगेट को पूरा करने और स्थानीय आवश्यकता अनुसार सैंपलिंग की जरूरत पड़ने पर जिले में मोबाइल सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग यूनिट भी स्थापित की जाएं। फीवर क्लिनिक पर मलेरिया और डेंगू की जांच किट भी रखने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,22,000 से अधिक हो गई है। वहीं इनमें से अब तक 97,500 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 22,400 से ज्यादा है। इंदौर जिले में 478 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 23,075 तक पहुंच गई है। 262 मरीजों के कोरोना संक्रमण के मुक्त होने के साथ ही अब तक 18,194 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। भोपाल में कल 303 नए प्रकरण मिलने के साथ ही कोरोना पॉजिटिव की कुल संख्या 17,000 से अधिक हो गई है। ग्वालियर में 112, खंडवा में 21, जबलपुर में 189, छिंदवाड़ा में 28, शिवपुरी में 24, सतना जिले में 39 नए संक्रमित मिले हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति और संक्रमण रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की कल राज्य स्तरीय समीक्षा की। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना रिकवरी रेट 80% से अधिक हो गया है, लेकिन अभी भी सतत प्रयास किया जाना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जबलपुर, नरसिंहपुर, शहडोल, उमरिया, खरगोन और धार जिले में विशेष एहतियात रखने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिलों में कोविड केयर सेंटर में रोगियों के दाखिल होने और स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने की अवधि की भी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री फीवर क्लिनिक के कार्यों पर निरंतर निगाह रखने के लिए कलेक्टरों से कहा है। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा है कि सरकार की 40 से 50% सब्सिडी और रियायती दर पर जमीन उपलब्ध करवाने की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में नए उद्यमी उद्योग लगाने आगे आए हैं। कल नीमच जिले में गिरदौड़ा कान्हाखेड़ा रोड पर स्थित मोबाइल आइकॉन इंडस्ट्रीज का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ये बात आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें इंदौर जिले का सांवेर विधानसभा भी शामिल है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष सिंह की अध्यक्षता में कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक में दलों के प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों से अवगत कराया गया। कलेक्टर ने कहा कि इस बार कोविड-19 के कारण नए प्रावधान के तहत रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन जमा करते समय प्रत्याशी के साथ केवल 2 व्यक्ति ही साथ में रह पाएंगे। चुनाव प्रचार के लिए रोड शो और जुलूस के दौरान अधिकतम 5 गाड़ियों का काफिला ही मान्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी तरह के राजनीतिक आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति आवश्यक होगी। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल वर्चुअल कार्यक्रम में 350 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले दतिया जिले के नौनेर पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान और मत्स्यिकी महाविद्यालय का शिलान्यास किया। श्री तोमर ने ऑनलाइन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के लिए सौभाग्य की बात है कि नौनेर को मिली सौगात मील का पत्थर साबित होगी। कार्यक्रम को स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी संबोधित किया। भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया फिर से अगले चरण में देश में उत्कृष्टता के राष्ट्रीय केंद्रों में टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले पैरा एथलीटों और एथलीटों के लिए चरणबद्ध तरीके से खेल गतिविधियां फिर शुरू करने का फैसला किया है। पहले चरण में प्राधिकरण ने कोविड से बचाव की सीमित ढांचागत सुविधाओं की उपलब्धता के कारण जून के शुरू में अपने केंद्रों में केवल ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण शुरू किया था। एथलीटों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फैसला किया गया है कि एथलीटों को खेल गतिविधियों में अलग अलग समूहों में शामिल किया जाएगा। खेल गतिविधियों का पहला चरण 5 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में कल रात शारजाह में राजस्थान रॉयल्स ने टूर्नामेंट के इतिहास में जीत के लिए सर्वाधिक रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए किंग्स 11 पंजाब को 4 विकेट से हरा दिया। किंग्स 11 पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट पर 223 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 19 ओवर और 3 गेंदों में 6 विकेट के नुकसान पर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। आज दुबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षिप्त में। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 76 करोड़ की लागत से तैयार किए गए फ्लाईओवर का आज लोकार्पण करेंगे। कटनी जिले के विभिन्न ग्रामों में पेयजल की स्रोतों का लैब और FT के माध्यम से किया जाएगा परीक्षण। खंडवा जिले में आज से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। इसके अंतर्गत 1 से 19 वर्ष तक के लोगों को कृमिनाशक गोली खिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में एनसीसी कैडेट साइकिलिंग और योग के द्वारा शहर के लोगों को फिट रहने के साथ प्रदूषण मुक्त शहर बनाने लोगों को किया जा रहा है जागरूक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में आज करेंगे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित। प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की गति बढ़ाने जिले स्तर पर फीवर क्लिनिक की संख्या होगी निर्धारित। शहरी क्षेत्र में 12 घंटे खुले रहेंगे क्लिनिक। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा, सरकार से 50% तक सब्सिडी और रियायती दर पर जमीन उपलब्ध कराने से नए उद्यमी आगे आए। और भारतीय खेल प्राधिकरण ने खेलो इंडिया के तहत खेल गतिविधियां शुरू करने का लिया फैसला। इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते सुनिए बापू का प्रिय भजन। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे वीर परा
भीम